नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम नीति वचन 6 पढ़ेंगे। होली स्पिरिट मुझे इसे पढ़ने में मेरी मदद कीजिए और मेरे भाई बहन जो इसे सुन रहे हैं उन्हें इसे सुनकर समझने में उनकी भरपूर सहायता कीजिए। धन्यवाद। नीति वचन 6। हे मेरे पुत्र, यदि तूने अपने पड़ोसी के लिए ज़मानत दी हो अथवा तू किसी परदेशी के लिए वचनबद्ध हुआ हो, यदि तू अपने ही मुँह की बातों के जाल में फंस गया हो और अपने ही मुँह के वचन से पकड़ा गया हो, तो हे मेरे पुत्र, तू ऐसा कर कि अपने आप को बचा ले, क्योंकि तू अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ गया है। इसलिए आ और दीनहीन होकर अपने पड़ोसी को मना ले। तू ना तो अपनी आँखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे। तू अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से तथा पक्षी के समान बहेलिए के हाथ से बचा ले। हे आलसी, चींटी के पास जा, उसके कार्यों को ध्यान से देख और बुद्धिमान बन। उसका न तो कोई न्यायी, न अधिकारी और न ही कोई शासक होता है, पर वह ग्रीष्म काल में अपने भोजन का प्रबंध करती है और कटनी के समय भोजन सामग्री एकत्रित करती है। हे आलसी, तू कब तक लेटा रहेगा? तू अपनी नींद से कब जागेगा? और थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, हाथ पर हाथ रखे थोड़ा और लेटे रहना, तब तेरी दरिद्रता राह के लुटेरे के समान और तेरी गरीबी शस्त्रधारी की भांति तुझ पर आ पड़ेगी। निकम्मा और दुष्ट मनुष्य वह है जो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलता फिरता है। वह नैन से सैन करता है। वह अपने पैरों से संकेत तथा उंगलियों से इशारे करता है। वह अपने कुटिल हृदय में निरंतर बुरी युक्तियाँ सोचता है तथा झगड़े रगड़े फैलाता है। इसलिए उस पर अचानक विपत्ति आ पड़ेगी। वह क्षण भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। 6 बातें हैं जिनसे यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसे घृणा है। घमंड से चढ़ी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, बुरी युक्ति गढ़ने वाला मन, बुराई के लिए शीघ्रता से दौड़ने वाले पैर, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों में झगड़े फैलाने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर और अपनी माता की शिक्षा को न तज। उनको अपने हृदय में निरंतर बांधे रह और उन्हें अपने गले का हार बना ले। जब तू चलेगा तो वे तेरा मार्गदर्शन करेंगी, जब तू सोएगा तो वे तेरी रक्षा करेंगी और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। क्योंकि आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति है और शिक्षा के लिए ताड़ना जीवन का मार्ग है। इनसे तू बुरी स्त्री अर्थात व्यभिचारिणी की चिकनी चुपड़ी बातों से बचेगा। अपने हृदय में उसके सौंदर्य की अभिलाषा न कर और वह अपने कटाक्ष से तुझे फंसाने न पाए। वैश्या के कारण मनुष्य का मूल्य तो रोटी के टुकड़े के बराबर ही रह जाता है और व्यभिचारिणी एक बहुमूल्य जीवन का शिकार कर लेती है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर अंगारे रखे और उसके कपड़े न जलें, या कोई मनुष्य अंगारों पर चले और उसके पैर न झुलसें? ऐसा ही है वह मनुष्य जो अपने पड़ोसी की पत्नी के पास जाता है। जो कोई उस स्त्री को छुएगा वह दंड से बच न पाएगा। चोर यदि भूख मिटाने के लिए चोरी करे तो लोग उसे तुच्छ नहीं जानते। यदि वह पकड़ा जाए तो उसे 7 गुना भरना पड़ेगा। उसे अपने घर का सब कुछ देना पड़ेगा। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निरा मूर्ख है। जो अपना विनाश चाहता है वही ऐसा करता है। उसे घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसका कलंक कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि जलन मनुष्य के क्रोध को भड़काती है और बदला लेने के दिन वह तुझे नहीं छोड़ेगा। वह किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति ग्रहण न करेगा और चाहे तू उसे बहुत कुछ दे फिर भी वह संतुष्ट न होगा। धन्यवाद।